और अब वक्त हो गया है शतक आज तक का। प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिण दौरे का आज दूसरा दिन। केरल के कोच्चि में दिन भर व्यस्त कार्यक्रम। त्रिशूर में गुरुवयूर मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, किया विधिवत पूजा अर्चन। प्रधानमंत्री मोदी त्रिशूर जिले में त्रिपया श्री रामा स्वामी मंदिर भी पहुंचे, पूजन अर्चन कर लिया आशीर्वाद। केरल में राज्यसभा सांसद सुरेश गोपी की बेटी की शादी में भी शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। इसके बाद प्रधानमंत्री कोच्चि लौटेंगे, जहां वो लगभग 6000 शक्ति केंद्रों के प्रभारियों के साथ एक पार्टी बैठक में लेंगे हिस्सा। आज है गुरु गोविंद सिंह की जयंती। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगला साहिब गुरुद्वारे में जाएंगे मत्था टेकने। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अब साझा किया लता मंगेशकर का गाया भजन। लिखा, ये उनका रिकॉर्ड किया गया आखिरी श्लोक। प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, देश 22 जनवरी का कर रहा इंतजार। इस खास दिन जिनकी कमी खलेगी उसमें लता दीदी भी शामिल। बीजेपी नेता अपर्णा यादव राम भक्ति में हुई लीन, अयोध्या में गाया भजन। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजन का तीसरा दिन, 7 दिन तक चलेंगे विशेष अनुष्ठान। भगवान राम की मूर्ति का परिसर में प्रवेश। 18 जनवरी को गर्भगृह में लाए जाएंगे रामलला। 21 जनवरी तक सभी 7 अधिवासों का अनुष्ठान। 23 जनवरी से आम लोगों के लिए दर्शन शुरू। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार के बाद ममता का डैमेज कंट्रोल। 22 जनवरी को करेंगी सर्वधर्म सभा। एक साथ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च जाने का प्लान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर राहुल गांधी ने उछाले सवाल, बोले ये मोदी आरएसएस का कार्यक्रम, हम धर्म के नाम पर फायदा उठाने के खिलाफ है। आगरा के प्रसिद्ध पेठे की 56 किस्मों को भगवान राम के प्रसाद के रूप में पहुंचाया गया अयोध्या। पंची पेठा द्वारा भेजे गए 56 प्रकार के पेठे को आगरा व्यापार मंडल द्वारा लाया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की उपस्थिति में किया गया स्वीकार। जैसलमेर में बीएसएफ 22 जनवरी को भारत पाक सीमा के पास स्थित माता तनोट राय मंदिर में मनाएगी दिवाली। श्री राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में 24 घंटे का अखंड रामायण का किया जाएगा पाठ। बनारस की महिलाओं ने बनाई रामलला के लिए बनारसी पोशाक। विशेष बुनकरों से बनवाई गई हैं पोशाकें। अयोध्या में राम मंदिर के लिए 500 फीट की चिट्ठी पर 5 लाख बार लिखा गया राम का नाम। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पोती ने किया उद्घाटन। प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले सीएम योगी की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। राम मंदिर पर हो रही सियासत पर विपक्ष को खरी खरी। निमंत्रण पर जारी सियासत पर बोले योगी आदित्यनाथ, विपक्ष कर रहा वोट बैंक की राजनीति। समाजवादी पार्टी पर योगी का तंज, बोले पहले चली थी गोलियां, अब सरयू नदी में चल रहे हैं क्रूज। कोई भी प्रभु राम से बड़ा नहीं है। हम सब राम पर आश्रित हैं, राम हम पर आश्रित नहीं है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। मथुरा काशी पर बोले योगी आदित्यनाथ, कोर्ट के हिसाब से होगा काम। यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और फैजाबाद के पूर्व सांसद निर्मला खत्री 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में करेंगे शिरकत। कहा, राम भक्त होना कोई पाप नहीं, मुझे इस भक्ति पर गर्व। कर्नाटक और अयोध्या के लिए तोहफा। आज से शुरू हुई बेंगलुरु से अयोध्या के लिए विमान सेवा। शिवपुरी की बीटी स्कूल बदरवास में बनाई गई राम नाम की मानव श्रृंखला। इस श्रृंखला से जुड़े 400 छात्र और शिक्षक। टीएमसी की निलंबित सांसद महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किल। महुआ को 16 तारीख तक सरकारी बंगला खाली करने के निर्देश। महुआ को बंगला खाली करने के लिए 1 महीने का दिया गया था वक्त। नोटिस में किया गया जिक्र, अगर महुआ मोइत्रा ने बंगला खाली नहीं किया तो बलपूर्वक इसे खाली कराया जाएगा। अयोध्या में उल्लास चरम पर। राम को अर्पित करने सरयू का जल कलश में लेकर निकली महिलाएं, गा रही हैं सोहर। राम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। मुंबई में साइकिल पर चलकर अयोध्या पहुंचे दिव्यांग गणेश कुमार। कोहिमा में बाइकर्स ग्रुप से मिले राहुल गांधी, जानी बाइक राइडिंग की बारीकियां। दरभंगा में हुआ ट्रैक्टर से टक्कर के बाद थाने में घुसा ट्रक, गनीमत रही हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हुए। भागलपुर में चलती ट्रेन में महिला से झपटमारी कर भाग रहे चोरों को लोगों ने दबोचा। ट्रेन से कूदने से पहले लोगों ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को झटका। प्रदेश अध्यक्ष सहित आधा दर्जन से ज्यादा पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण भेजने का काम जारी। सीएम योगी को मिला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता। सांसद गौतम गंभीर के पिता दीपक गंभीर को राम मंदिर का न्योता। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में होंगे शामिल। बीजेपी ने किया राम मंदिर से राम राज्य तक सेमिनार का आयोजन। बीजेपी नेता मनोज तिवारी और गायक मालिनी अवस्थी रहे मौजूद। अभिनेता बिंदु दारा सिंह और राकेश बेदी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर
दी प्रतिक्रिया, कहा दुनिया का नंबर 1 तेज स्थान बनेगा अयोध्या। मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं ने किया जनता न्यायालय का आयोजन। इंडिया गठबंधन के नेताओं को बताया देशभक्त। उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में स्पीकर राहुल नावेकर पर किया हमला, कहा फैसला किसी झूठे ने दिया, किसी मध्यस्थ ने नहीं। मथुरा के शाही ईदगाह से जुड़े मामले में हिंदू पक्ष को झटका, सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। डीप फेक पर भी कसी जाएगी लगाम, 7 दिनों में जारी होंगे नए आईटी नियम। इंडिगो की बड़ी मुश्किलें, पैसेंजर्स के रनवे पर बैठकर खाना खाने के मामले में जारी नोटिस। दिल्ली एनसीआर में आज भी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आज भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में घना कोहरा। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर दिखा शीतलहर का असर, ठंड और कोहरे के कारण देरी से चल रही सारी ट्रेनें। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के लिए इंडिया गेट पर जोरों से चल रही है परेड की रिहर्सल, सामने आई तस्वीरें। पंजाब हरियाणा में आज भी घने कोहरे की चादर, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक राहत के आसार नहीं। नामीबियाई चीता शौर्य की कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मौत, पोस्टमार्टम के बाद पता चल सकेगा मौत का कारण। बिलासपुर में राम मंदिर के नाम पर साइबर ठगी, अयोध्या पहुंचने के लिए वीआईपी कोटा का झांसा देकर लोगों को ठगा गया। दुर्ग में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ड्रग्स की तस्करी के आरोप में भाई बहन गिरफ्तार, आरोपी डार्क नेट के जरिए ड्रग्स बेच रहे थे। ग्वालियर के एक शख्स ने 43 साल तक किया फर्जीवाड़ा, ग्वालियर नगर निगम में 43 साल तक नौकरी की, लेकिन रिटायरमेंट के वक्त हुआ खुलासा कि फर्जी मार्कशीट के जरिए हासिल की थी नौकरी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अक्षत बांटने वाले हिंदू समर्थक कार्यकर्ता पर मुंडूर में उपद्रवियों ने किया हमला। शिमला में फैंसी ड्रेस आइस स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन, भगवान राम की वेशभूषा धारण कर लोगों ने लिया हिस्सा। तमिलनाडु में हाथियों के वेन पोंगल सहित दिया गया विशेष भोजन, पर्यटकों ने उठाया उत्सव का आनंद। गाय के गोबर से बनी अगरबत्ती, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए भेजी जा रही है अयोध्या। अवध विश्वविद्यालय के छात्रों ने सड़क पर बनाई रंगोली। आगरा के रहने वाले प्रिंस और उस्मान दे रहे हैं कौमी एकता की मिसाल, उस्मान और प्रिंस की जोड़ी ने आगरा से अयोध्या के लिए पैदल यात्रा पर निकले। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीदी बहना नारी शक्ति महोत्सव कार्यक्रम का किया उद्घाटन, विभिन्न विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी लाजपत नगर में सुंदरकांड के पाठ में हुई शामिल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भाजपा की प्रदेश स्तरीय प्रैक्टिस क्लास में पहुंचे। बर्फबारी की कमी के कारण पर्यटन की कमी से जूझ रहा चंबा। जनवरी के इन दिनों में बर्फबारी के बाद यहां होटल में 70 से 80% तक रहती थी ऑक्यूपेंसी, जो बिना बर्फबारी के 10 से 15% तक सिमट गई। यूपी के बांदा में 701 जोड़ों का सामूहिक विवाह का आयोजन, जिला प्रशासन ने करवाया कार्यक्रम। कर्नाटक के मंत्री केएन राजा का विवादास्पद बयान, कहा जब बाबरी मस्जिद गिराने के बाद वहां तंबू में 2 गुड़िया रखकर दिया राम का नाम। भारतीय रेलवे अयोध्या के लिए 200 से अधिक आस्था विशेष ट्रेन चलाएगी। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के बाद अयोध्या के लिए चलेंगी आस्था विशेष ट्रेनें। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, गहरी खाई में गिरा वाहन। एक बार फिर मणिपुर में हुई गोलीबारी, पहाड़ी इलाकों से गांव पर गोलीबारी के साथ दागे मोर्टार बम। पाकिस्तान की अदालत ने गैर इस्लामिक निकाह मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दोषी ठहराया। कानपुर में बीजेपी नेता की पार्किंग में गाड़ी लगाना पड़ा युवक को भारी, बीजेपी नेता ने घर में घुसकर युवक को पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। कानपुर में ईंट की फैक्ट्री में चौकीदारी करने वाली धारदार हथियार से हत्या, जांच में जुट गई है पुलिस। यमुनानगर में एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, घटना की जानकारी मिलते ही जांच में जुट गई है पुलिस। गाजियाबाद की मिठाई की दुकान में लगी आग, मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने लग्जरी कार चोरी करने वाले गिरोह को गाड़ियों के साथ किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस को छापेमारी के दौरान मिली बड़ी सफलता, 2 आरोपियों को 8 असलहे और 15 कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। हरियाणा के पानीपत में एक नहर में गिरे कार सवार 2 युवक, राहत और बचाव का काम है जारी। बेंगलुरु के येलहंका में हुआ भीषण सड़क हादसा, सिलेंडर विस्फोट होने से 5 घर क्षतिग्रस्त, हादसे का शिकार हुए 2 लोग गंभीर रूप से घायल। कोलकाता से रांची आ रही बस में व्यापारी से हुई लूटपाट, यात्री बनकर बस में सवार हुए थे लुटेरे। हरदोई के सरकारी अस्पताल में एक मरीज की मौत, परिजनों ने डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के साथ की मारपीट। डीपफेक वीडियो के खिलाफ नए नियम लाएगी सरकार, बिना सिम कार्ड और इंटरनेट के होगी वीडियो स्ट्रीमिंग। आज रात से शुरू होगा सैमसंग का गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट, फ्लैगशिप S24 स्मार्टफोन सीरीज होगी लॉन्च। टाटा आज लॉन्च करेगी भारत के सबसे छोटे इलेक्ट्रिक एसयूवी, फुल चार्ज पर 400 किलोमीटर तक की रेंज का दावा। चुनाव में AI का इस्तेमाल नहीं करने देगा ओपन AI, कंपनी ने कहा चुनावों की निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी।
मारुति की कारों के दाम में आया उछाल। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने के कारण मारुति ने कीमतों में किया इजाफा।